तो मित्रों, राम राम, राधे राधे। कैसे हो? चलिए, ठीक ही हैं। आप लोग ठीक ही होंगे क्योंकि हमारे सामने जो बंधुवर बैठे हैं वो लोग ठीक ही होंगे हैं, क्योंकि वो लोग सब हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ पढ़ाई का, अध्ययन का भी। चलिए मित्रों, नित्यबद्ध अगर आप लोग अपने मार्ग से भटकेंगे नहीं और आप वनडे एग्जाम के लिए ईमानदारी से, अगर आप 6 से 7 महीने का ईमानदारी से आप टाइम दे देंगे तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। ईमानदारी का मतलब, अगर आप 5 घंटे का शेड्यूल बनाए हैं तो पेपर आते आते, मतलब 6 महीने बाद, 4 महीने बाद जब पेपर हो तो आपको आते आते ये 10 घंटे हो जाना चाहिए। कितना? 10 घंटे हो जाना चाहिए। ईमानदारी इसको कहते हैं। अब ये नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ लिए, 4 दिन बाबू सोना किए, इस तरीके में नहीं होगा। चलिए आइए बात करते हैं। हम लोग मित्रों कल बात कर चुके थे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्नों पे। किसमें? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्नों पे। और आज हम लोग बात करेंगे अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। कल हम लोग 2 टाइप किए थे, छूट पे 2 टाइप किए थे। कौन कौन सा? पहला टाइप हमारा था मित्रों साधारण प्रश्न। उसके बाद फिर दूसरा टाइप हमारा क्या बना? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। आज हमारा क्या? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। चलिए, आशा करते हैं आप लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले अपना जो क्लास की सामग्री होगी, पेन कॉपी पेन लेकर के आप बैठे होंगे, और जहां बैठे होंगे शांति के माहौल पे बैठे होंगे और एकाग्र मन से देख रहे होंगे। चलिए, क्योंकि हमारे सामने जो बंधुवर बैठे हैं, मित्रवर, वो सब फुल एंजॉय के साथ बैठे हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो ऐसे प्रश्न मित्रों में हम इसमें करते क्या है? सर क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए, आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ मित्रों दिख रहा होगा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? चलिए, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है मित्रों? आइए आप क्वेश्चन पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। आज थोड़ा गर्मी ज्यादा है, लाइट गड़बड़ हो जाने की वजह से थोड़ा फैन भी बंद है। चलिए, समस्याएं आती जाती रहेंगी, हम लोग अपने कार्य पे लगे रहें। सफलता तभी मिलती है जब नित्यबद्ध डेली एक सीढ़ी चढ़ी जाए, वो भी ईमानदारी के साथ। चलिए, क्वेश्चन क्या है हमारा मित्रों? कह रहा है रमेश अपनी वस्तु को 6,000 पर अंकित करता है। रमेश अपनी वस्तु को 6,000 पर अंकित करता है तथा 20% की छूट देने के पश्चात वह 60% का लाभ कमाता है। उसके कहने का मतलब मित्रों ये है कि रमेश कोई व्यक्ति है, अपने अपने सामान का 6,000 अंकित करता है, उस पर 20% की छूट देता है, फिर भी 60% का लाभ कमा लेता है। आइए बात करते हैं कितना? 60% का लाभ कमा लेता है। चलिए, कहने का मतलब क्या है उसका मित्रों? क्या रमेश का क्या दिया है? वस्तु का अंकित मूल्य। आइए बात करते हैं। अंकित मूल्य हमारा मित्रों कितना है उसमें? अंकित मूल्य हमारा क्या है? 6,000 रुपए। क्या मित्रों? 6,000 रुपए। अंकित मूल्य हमारा 6,000 रुपए है। फिर वो कह रहा है कितने की? 20% की छूट देने के बाद 60% का लाभ कमाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्या? वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो मित्रों हमारा क्या है? 6,000 उसका अंकित मूल्य है। 6,000 यहाँ लिख लीजिए। फिर कह रहा है क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य यहाँ लिख लीजिए। कितने परसेंट का लाभ कमाता है क्रय मूल्य पे? 60% का लाभ, मतलब 20% की छूट देने के बाद। कितने की छूट देने के बाद? 20% की छूट देने के बाद, तो मतलब 80। 20% छूट या 80। लाभ कितने कमाता है? 60% का लाभ। कितने का? 60% का लाभ। 160। ये हो गया। आइए बात करते हैं। अब इसको अगर यहां से काटे हैं तो 2 बार कट गया, और 2 से इसको काट दीजिए, कितना आ गया? 3,000। तैमूल उसका मित्रों क्या था? 3,000 रुपए। और ऑप्शन में 3,000 आपको दिख भी रहा होगा। कौन सा ऑप्शन है? सी इज करेक्ट। आशा करता हूँ आपको मित्रों अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और आप देख लीजिए। वो कह क्या रहा है? कह रहा है उसका अंकित मूल्य कितना है? 6,000 रुपए। और उसमें 20% की छूट देने के बाद, इसमें 6,000 20% की छूट देने के बाद, आइए बात करते हैं। 6,000 में 20% की छूट देने के बाद कितना? 20% की छूट देने के बाद, 20% की छूट देने के बाद, तो छूट किसमें देगा? अंकित मूल्य पर तो ही छूट देगा, और उसमें तो छूट देगा ना, लेकिन पूछ क्या रहा? क्रय मूल्य। आइए बात करते हैं। क्रय मूल्य अब कितने परसेंट की छूट देता? 20%। 80 हो गया। लाभ कितने कमाता है? 60% का 160। इसको काट दी मित्रों, 2 बार गया, 2 से इसको काट दीजिए, 3,000 आ गया। मित्रों क्रय मूल्य हमारा क्या हो गया? 3,000। चलिए, आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था और इसमें कुछ करने का प्रयास नहीं है। अब आप इसको एक ट्रिक से और भी लगा सकते हैं। मुझे सबसे आसान यही लगा, क्योंकि ये भाषा के अनुसार है, भाषा भूलती नहीं, ट्रिक भूल जाती है। चलिए इसमें मित्रों, जैसे एक टाइप का क्वेश्चन क्या बन जाए इसमें, जैसे दूसरा क्वेश्चन मित्रों बन जाए। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए दूसरा हमारा क्वेश्चन, हाँ मित्रों आपको दूसरा क्वेश्चन हमारा दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, वो कह रहा है 153 रुपए क्रय मूल्य वाली एक वस्तु, 153 रुपए वाली क्रय मूल्य वाली एक वस्तु दुकानदार को कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि ताकि 15% के छूट देने पर उसे 20% का लाभ हो। क्या 15% के छूट देने पर 20% का लाभ हो। आइए बात करते हैं। क्रय मूल्य उसका इसमें मित्रों दे दिया, इस बार अंकित मूल्य हमें निकालना है। आइए बात करते हैं, अंकित मूल्य निकालना है। तो मित्रों इसमें हम बात करते हैं क्या, हमें क्या निकालना है इसमें, क्वेश्चन पे कह रहा है, चलिए ठीक 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 अंकित मूल्य निकालना है। आइए हम बात करते हैं मित्रों, अंकित मूल्य हमें क्या निकालना है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य निकालना है क्रय मूल्य इंटू, अब वो कह रहा है कितने की परसेंट की छूट देता है मित्रों, 15% की छूट देता है। कितने, 15% की छूट देता है। आइए 15% का मतलब 85 रुपए। फिर छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ 120, 120% हो गया। आइए चलिए बात करते हैं। तो मित्रों उसका अंकित मूल्य क्या दिया है, अंकित मूल्य उसका तो दिया नहीं है, हमें अंकित मूल्य निकालना, तो क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य कितना, 135 इंटू 120/85, ये हमारा इसको मित्रों। अब आप इसको अगर आप हल करेंगे तो जो आएगा वो हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। आइए बात करते हैं क्या अंकित मूल्य हो जाएगा। तो इसको काटिए, 17 17 51 17 पचे 85 17 17 17 पचे 15 30 45 60 75 90, नहीं कट रहा 5 से। आइए देखते हैं, काटते हैं। 17 पचे 85, 5 से काटे, 5 दूनी 10, 500 को 20, 17 आ गया। 17, अब अगर इसको आप काटेंगे 17 को 35 से, 135, तो 17 दूनी 24, 17 51, 17 चौका 18, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 100, नहीं कट रहा है। इसलिए आइए इसको गुणा करते हैं, क्या है यही है ना। अरे यार एक मिनट, उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य क्या है, 153 है। अंकित मूल्य उसका मित्रों 153, अब कट जाएगा। अब कट जाएगा मित्रों, देखना। 17 पचे 85, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, नहीं है 153, 17 धाम में 17 नहीं है, 153 17 धाम में 5 से काटिए इसको, 24, 24 नहीं है, 216। उसका मित्रों क्या अंकित मूल्य क्या हो गया मित्रों, 216 रुपए। ये अंकित मूल्य का मित्रों हो गया 216 रुपए। 216 का मतलब सी इज ए करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए बात करते हैं मित्रों, हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर आइए बात करते हैं मित्रों, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है एक दुकानदार मुद्रित कीमत पर 10% की कटौती करता है। मतलब उसने जितने अपना मूल्य डाल रखा था, मतलब कहने का मतलब वस्तु का जितना मूल्य था उस पे 10% की कटौती करके एक पुस्तक बेचकर 17% का लाभ कमाता है।
मतलब कितने 17% का लाभ कमाता। आइए बात करते हैं माना माना वस्तु का अंकित मूल्य। क्या मित्रों? माना वस्तु का अंकित मूल्य नहीं, एक मिनट। माना वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। हम माने वस्तु का अंक क्रय मूल्य कितना मित्रों? 100 रुपए। अब वो कह रहा है कितने परसेंट की छूट दी जाती है, तो कितने परसेंट का लाभ कमाता है? मुद्रित कीमत पर 10% की छूट देने पर बेचते वक्त 17% का लाभ कमाता, मतलब उसका विक्रय मूल्य, विक्रय बेचते समय कितने परसेंट का लाभ कमाता? 17% का लाभ कमाता, तो मतलब 117। मतलब कहने का मतलब उसका विक्रय मूल्य मित्रों कितना हो गया? 117 रुपए हो गया। फिर क्या कह रहा है? अच्छा, फिर कह रहा है तो क्रय मूल्य का पुस्तक के मुद्रित मूल्य का अनुपात, मतलब क्रय मूल्य और पुस्तक के मुद्रित मूल्य का अनुपात बताना है। क्या मित्रों? अनुपात बताना। आइए बात करते हैं, उसमें देखते हैं अनुपात बताना है। क्या बताना है मित्रों? अनुपात बताना है। आइए बात करते हैं। तो अनुपात का मतलब हम अंकित मूल्य हमने क्रय मूल्य है, और अंकित मूल्य दो निकालना, तो मित्रों यहाँ से हम निकालते हैं क्या? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमें निकालना है, तो हमारा उसका विक्रय मूल्य क्या है मित्रों? 117 रुपए। विक्रय मूल्य उसका कितना है मित्रों? 117 रुपए। कितना? 117 रुपए। और विक्रय मूल्य में 10% की छूट देता है। कितने की? 10% की छूट देता है। कहां से? 100 से देगा 10% की छूट? अरे, अंकित मूल्य पर है, क्रय मूल्य हमारा कितना है? 100। और कितने क्रय मूल्य पर ही तो छूट देगा, 10% छूट देता है। कितना हो गया मित्रों? 90। कितना हो गया? 90। आइए बात करते हैं यहाँ से। तो मित्रों इसको अगर हल करें, हम यहाँ से हल करेंगे, तो 117 और 90, 10 दहम्मा 100, 10 नहीं 90। अब 9 से अगर इसको काटे, 9 एक कम 9, कितना बचा? 2 11 9 त्रिक 27, 13 नहीं है 117। यहाँ कितना है? 10। तो 13 गुणते 10 कितना हो गया मित्रों? 130 रुपए। 130 रुपया उसका अंकित मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए। तो उसने क्या पूछा है मित्रों? दोनों का अनुपात पूछा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो अंकित क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य अनुपाते अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का अनुपात में क्रय मूल्य हमारे कितना है मित्रों? 100 रुपए। अंकित मूल्य हमारा 130 रुपए। अनुपात पूछा है, तो 10 अनुपाते मित्रों 13। कितना? 10 अनुपाते 13। कौन सा ऑप्शन है? 10 अनुपाते 13। बी इज ए करेक्ट। क्या मित्रों? बी इज ए करेक्ट। आइए बात करते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। उसने कहा है, क्या कहा है? एक दुकानदार मुद्रित कीमत पर 10% की छूट देता है। मतलब छूट किसमें? मुद्रित, मतलब 117 पे 10% की छूट देता है, ये कहने का मतलब था उसका। हम माना अंकित मूल्य हमारा क्रय मूल्य कितना? 100 रुपए है। मान लिया क्रय मूल्य हमारा हो गया 100 रुपए। अब उसका 10% बेचते वक्त वो 17% की लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया? 117 रुपए। आइए बात करते हैं, हमें अंकित मूल्य निकालना है, तो अब विक्रय मूल्य हमारा 117 रुपए है। अब किसमें क्रय मूल्य हमारा 100, छूट कितने की देता? क्रय मूल्य पे छूट दे रहा है कितने के? 10%, 90 कर दिए। 10% 90 काट के निकाल लिए 130। हमारा अंकित मूल्य हमारा 130 हो गया। पूछा है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। तो क्रय मूल्य हमारे कितना माने थे? 100। अंकित मूल्य माने आया 130। दोनों का अनुपात निकाले, 11 अनुपाते 10 अनुपाते 13। चलिए, कौन सा बी इज करेक्ट आंसर? आशा करता हूं मित्रों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है मित्रों? देखते हैं सीरीज पे। क्योंकि आज मित्रों कोई है नहीं, हमें अकेले सारे ही कार्य करने पड़ रहे हैं। क्वेश्चन भी लगाना है और बताना भी है आपको। और कहीं ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। आशा यही भी दिख ही रहा होगा। चलिए, क्योंकि सामने जो मित्र और हमारे बैठे हैं, वो आज हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं भैया दिख रहा है। चलिए मित्रों, अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 4 नंबर क्वेश्चन। कौन सा? 4 नंबर। तो मित्रों यहाँ तक हम कितने? 3 क्वेश्चन हम किसमें? क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य पर कर लिए। अब यहाँ से मित्रों हमारा एक टाइप चेंज होता है। क्या टाइप हमारा यहाँ चेंज क्या होगा? कहने का मतलब ये है, उसमें हम 3 टाइप के क्वेश्चन में बात कर लिए थे। अब यहाँ से हमारा टाइप क्या है? अधिक छूट। मतलब क्या? अधिक छूट, लाभ
और हानि पर आधारित प्रश्न। क्या? अधिक छूट, लाभ और हानि पर आधारित प्रश्न। ऐसे करके मतलब लाभ छूट कुछ मतलब इतने में तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, ये बात रहेगी। चलिए आइए क्वेश्चन से आप तुरंत समझ जाएंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा मित्रों यहाँ अच्छे से। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य। क्या? एक वस्तु का अंकित मूल्य। आइए बात करते हैं। और गर्मी मित्रों बहुत ज्यादा है, लाइट गड़बड़ होने की वजह से। चलिए आइए बात करते हैं। क्या? एक वस्तु अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य पे 40% अधिक है। मतलब कहने का मतलब एक वस्तु है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना? 40% अधिक। चलिए ये बात हो गई। आइए बात करते हैं। फिर कह रहा है 10% छूट देने के छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये देखो लाभ प्रतिशत आ गया ना। लाभ मतलब छूट भी दी जाए, अधिक भी किया जाए, छूट भी दिया जाए, ऐसे प्रश्नों में आइए बात करते हैं। उसके कहने का मतलब क्या है मित्रों? वो कह रहा है उसका क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कुछ 40 अधिक है। कितना? क्रय मूल्य। तो आइए मित्रों हम बात करते हैं। माना माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपए। अब वस्तु का क्रय मूल्य हमारा है 100 रुपए, और वो कह रहा है उसका अंकित मूल्य 40% अधिक। आइए बात करते हैं यहाँ से। अंकित मूल्य कितना? 40% अधिक है, 140 हो गया। कहने का मतलब ये है मित्रों, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 40% अधिक है। क्रय मूल्य का 40% अधिक आपको दिख रहा होगा। 100 40 अधिक है, 140 हो गए। चलिए फिर क्या कह रहा है? 10% की छूट दी जाती है। कितने? 10% की छूट दी जाएगी। किसमें? तो विक्रय मूल्य पर छूट दी जाएगी। इसमें विक्रय मूल्य पर छूट दी जाएगी। आइए बात करते हैं। छूट दी जाएगी तो पूछे लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत। आइए मित्रों हम पहले यहाँ से क्या निकाल लें? उसका विक्रय मूल्य निकाल ले पहले। विक्रय मूल्य निकालने, विक्रय मूल्य निकालने के बाद अंकित मूल्य 140 कितने परसेंट की छूट देता है मित्रों? क्वेश्चन पे कह रहा है 10% की छूट देता है। 10%, 90/10% की छूट देता है। फिर क्या कह रहा है आगे? अच्छा प्रतिशत लाने के, चलिए 10% की छूट देता है, ये 100 हो। आइए बात करते हैं। 10 नहीं 90, 10 दहम 100, 0 से 0 कट गया। 14 नहीं, 14 दहम 140, 140 से 14 कम कर दे, कितना आ जाएगा मित्रों? 126 रुपए। उसका अंकित मूल्य क्या हो गया? 126 रुपए। तो वो क्या बात किया? लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत पूछा है। अब देखिए मित्रों का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य उसका 100 रुपए माना, और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा कितना? 126। 100 से 126 कितने का? 26 रुपए का। ये लीजिए 100 से 26 रुपए का फायदा है। 26/100 इंटू और 26 काट दिए, 26% का लाभ होगा। कितने परसेंट का लाभ होगा मित्रों? 26% का लाभ होगा। आशा करता हूँ मित्र यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। आप अगर आपको ये नहीं करना तो आप डायरेक्ट यहाँ से आइए। कितने का फायदा? 26 का 26% मार दीजिए, आंसर हो गया। चलिए समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया आप दोबारा से क्लास क्लास बैक करना, अच्छे से देखिए, फिर करिए, फिर लगाइए। इसकी और विधि भी है। चलिए आइए मित्रों हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी टाइप के क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 5वां नंबर। सर 5वां नंबर इसी टाइप के क्वेश्चन लगाइए। आइए बात करते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर क्या कह रहा है भैया? आशा करता हूँ मित्रों आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलिए क्या कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा? वो कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर, क्या? किसी वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर फिर उसको 10% और 10% के दो क्रमिक भत्ते, मतलब 10% के दो क्रमिक भत्ते दिए जाते। अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य घटेगा कि बढ़ेगा? क्या मित्रों? घटेगा कि बढ़ेगा? सही बात करते हैं। आइए बात करते हैं मित्रों। वो कह रहा है 10% 30% का फायदा होता था बस। आइए बात करते हैं मित्रों। यहाँ से क्या माना
वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 100 रुपए। हम मान लिए वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपए। वो कह रहा है कि वस्तु का मूल्य 30% बढ़ाकर, मतलब वस्तु का 30 मूल्य बढ़ाकर मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य 30% बढ़ा तो कितना हो गया, तो 30 रुपए हो गया। फिर क्या कह रहा है, 2 बार छूट दिया जाता है। तो मित्रों छूट दिया जाएगा किसमें, आइए बात करते हैं। तो उसमें पूछा क्या है, अंतिम रूप से वस्तु का मूल्य घटेगा कि बढ़ेगा, ये पूछा। आइए बात करते हैं मित्रों। तो विक्रय मूल्य में घटेगा कि बढ़ेगा, ये बात करते हैं। यहाँ से विक्रय मूल्य निकालने, हर बार हमें विक्रय मूल्य निकालना पड़ रहा है। आइए भाई, तो विक्रय मूल्य हमारा, यहाँ से हमारा अंकित मूल्य क्या होता है, यहाँ अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य हमारा क्या है, 130, 130 रुपए। फिर अंकित मूल्य हमारा, वो 2 बार 10% की छूट देता है, 10% की छूट। 90/100, 90/100, ये है। चलिए अब आप यहाँ से काटिए, 10 नहीं 90, 10 दहम्मा 100, 10 नहीं 90, 10 दहम्मा 100। आइए बात करते हैं। भाई साहब ये जीरो से, ये जीरो चले गए, 13 आ गया, ये जीरो ही है। 9 नहीं 81, 13 गुणते 81/10। अब 81 का इसमें गुणा करिए 13 का, 13 एक अन्नम, 13 केरी 3, हाथा 1, 13 अट्ठे 104, मतलब 105। ये 153 बटे क्या आ गया, 10, 153/10 आ गया। तो मित्रों जब 10 का भाग देंगे यहाँ, जब यहाँ मित्रों 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 105.3। कितना, 105/3। तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 105.3। विक्रय मूल्य उसका होगा 105.3। क्रय मूल्य कितना है, 100। तो यहाँ से कितना ज्यादा है मित्रों, 100 से कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। कितना, 5.3 का फायदा हुआ। कितने, 5.3 का फायदा हुआ। 5.3% का फायदा हुआ, बढ़ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। आइए मित्रों बात आपको समझ में आ गई होगी। क्रय मूल्य हमारा खाता 100, अंकित मूल्य 130 बढ़ जाता है। अब यहाँ से विक्रय मूल्य निकालिए। विक्रय मूल्य हमारा होता है अंकित छूट बटे 100, अंकित छूट बटे 100 ये होता है। वो लिखे हैं हिंदी पे, ये वही है। आइए जहाँ विक्रय मूल्य लिख लिया, अंकित मूल्य हमारा 130 है। वो कह रहा तो क्रमिक 10% की छूट दे रहा, तो 90 90 करके काटे। यहाँ से विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया मित्रों, 105.3। तो सब क्रय मूल्य कितना था, 100 पर कितना गया, 105.3, कितना बढ़ा, 5.3 बढ़ गया परसेंट। आपको यहाँ से पता चल गया होगा, ये हमारा आंसर होगा। चलिए आइए बात करते हैं इसमें अगले क्वेश्चन पे। चलिए आज बड़ा सन्नाटा चल रहा है क्लास पे, पता नहीं क्यों। सब बच्चे आज हमारे बहुत मन से कार्य कर रहे हैं। हमें हमें तो ऐसा कहीं लग रहा है, डाउट हो रहा है कहीं ये लोग कॉपी पेन लेके यही यही ना आ जाए बोर्डवा पे, हमें वहां जाना पड़ जाए। चलिए भाई, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। आइए बात करते हैं, क्रय मूल्य से अधिक अंकित करता है। तो माना वस्तु का, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, कितना अधिक अंकित करता है मित्रों, क्वेश्चन में दिया है 20% अधिक करता है। तो 120 हो गया। चलिए फिर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है वो, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे। किस पे, अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे। आइए अंकित मूल्य 120, 20% की छूट दे, 80/100। 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 5 से काट दीजिए, 24 पंचे 120, 24 चौक 98 रुपए आ गया। क्या, 98 रुपए आ गया। चलिए अब उसका क्या, विक्रय मूल्य कितना आ गया मित्रों,
विक्रय मूल्य कितना हो गया 96, क्रय मूल्य है 100, कितने का फायदा कम है 4% की हानि होगी। कितने 4% की हानि होगी। जो 4% हानि का मतलब डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। क्रय मूल्य है 100, विक्रय मूल्य है 96, कितना कम 4 रुपए कम, कितना 4% कम। आइए बात करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। जिंदगी, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा मित्र क्या कह रहा है। यहाँ के बाद अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। हाँ, यदि खरीदी गई चीज की संख्या 20% बढ़ा दी जाए, क्या मित्रों वो कह रहा है यदि खरीदी गई चीज की संख्या 20% बढ़ा दी जाए। चलिए भैया 20% बढ़ गई, मतलब 100 पे खरीदे 20 पे बेच दिए तो 20 हो गए। चलिए बढ़ा दिया, और प्रत्येक दामों में 25% बढ़ा दिया जाए। चलिए भैया बढ़ा दिया, और फिर क्या कह रहा है कुल खरीद का मूल्य कितने प्रतिशत अंकित करिए। अंकित मतलब इसमें मित्रों एक, अगर आपको एक चीज याद हो, हम आपको इसके पहले एक फार्मूला बताए थे शुरुआत क्लास में जब हम स्टार्ट किए थे क्या प्रतिशत, वहां बताए थे ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100। ये बताए थे कि नहीं आपसे बताए थे? अगर आपको याद होगा, अच्छे से याद होगा, ये क्वेश्चन बताए थे। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा तो चलिए इसको हम हटाए दे रहे हैं। आइए बात करते हैं, अब आपको ये तो जरूर समझ में आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बाई 100, ये आपको तो समझ में आ ही रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए आइए हम बात करते हैं इसमें। वो कह रहा है क्या, वो कह रहा है मित्रों 20% की बढ़ा दिया गया, ये बात करते हैं। 20% बढ़ा दिया गया मतलब अधिक कर दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया। फिर कह रहा 25% की छूट दे दी गई, 25% की छूट दे दी गई। आइए बात करते हैं फिर कह रहा है 20 इंटू 25/100, तो ये माइनस का 25 रहेगा क्योंकि 25% की छूट दी गई, कम किया गया तो -25। तो माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ माइनस आ जाएगा। आइए बात करते हैं अब इसको मित्रों हल कर लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा हमारा -5, जब आप इसको हल करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 25 दूनी 50 बटे, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, माइनस 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 का जुड़ जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 10%। 10% हानि, कितने 10% की हानि। आशा करता हूँ मित्रों आपको यहाँ से समझ में आया होगा क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा था क्या? हाँ दिख रहा होगा। चलिए ये कहने का मतलब उसके ये था। चलिए आशा करता हूँ आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। वो कह रहा 25%, तो कह रहा 20% बढ़ा दिया गया, हाँ बढ़ा दिए। प्रत्येक दाम को 25% छूट दे दी गई, चलिए छूट दे दिए, तो दोनों को गुणा करके निकाल दिए यहाँ से। कितने -10 आए, जब माइनस कोई चीज आ जाए मित्रों तो वो 10% सदैव उसकी क्या होती है हानि। माइनस पे कोई चीज अगर आ रही तो हानि हो रही। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जब नोट का हो जाए तो बताना, हम क्लास को आगे बढ़ाएं। नोट हो गया भाई? क्या है भाई, इंजीनियर साहब नोट हो गया? चलिए अच्छी बात है, आज हमारे इंजीनियर साहब बड़ा फास्ट चल रहे हैं भाई। आइए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्या, ये अगला क्वेश्चन हमारा मित्रों कह रहा है एक व्यापारी अपने एक व्यापारी वस्तुओं पर लागत कीमत पर, एक व्यापारी वस्तुओं पर लागत कीमत 20% अधिक अंकित कर रहा है। मतलब उसके कहने का मतलब क्या है, अधिक अंकित करना है। तो क्या मानी, माना क्रय मूल्य हमारा क्या है 100, और कितना अधिक अंकित करता है, 20 अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ से कितना अधिक अंकित करता है क्वेश्चन पे, वो कह रहा है कितना अधिक अंकित करता है। चलिए आइए बात करते हैं मित्रों,
वो कितना अंकित करता है मित्रों? ये मित्रों देखते हैं, हमारा कहने का मतलब ये है, एक व्यापारी अपनी वस्तु की कीमत का 20% अधिक अंकित कर देता है। मतलब कहने का मतलब वह उसका क्रय मूल्य कितना है 100, 20% 20% अधिक अंकित करता है कितना? 20% अधिक अंकित करता है। तो मतलब कितना हो गया यहाँ से मित्रों? ये 20% अधिक अंकित कर देगा, 100 का खरीदा 20% अधिक अंकित कर दिया, कितना हो गया? 120। फिर क्या कह रहा है मित्रों? फिर कुछ छूट देता है। उसके कहने का मतलब क्या है मित्रों? कुछ छूट देता है। अब छूट का पता नहीं है। फिर 10% लाभ कमाता है। मतलब 10% लाभ कहाँ कमाए? बिक्री मूल्य का। बिक्री मूल्य पर 10% लाभ कमाता है, 110 हो गई। आइए बात करते हैं। अंकित मूल्य हमारा कितना है? 120, और 10% का लाभ कमाता है। तो यहाँ से कितने का लाभ कमाया मित्र? 120 से 120 रुपए का था, 110 से बेच दिया, कितने परसेंट की हानि हो रही है उसे मित्र? 10 रुपए की हानि हो रही कि नहीं हो रही? 10 रुपए की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो कुछ छूट बच्चा देने के बाद 10% लाभ कमाता है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। कितने? छूट की दर ज्ञात कीजिए। आइए बात करते हैं। तो छूट की दर कितनी हमारी है? अरे 120 अंकित करता है, 120 रुपए अंकित किया, 110 में बेच दिया, तो कितना घाटा खा के बेच रहा है? 10 ही रुपए में तो घाटा खा के बेच रहा है। आइए बात करते हैं। तो किसने क्या पूछा है? छूट पूछा। क्या मित्रों पूछा है? क्या पूछा है? छूट पूछा। आइए इतने में छूट हो जाएगा। छूट कितने की? 10। अरे यार, 10 की छूट कहाँ से? अंकित मूल्य कितना है हमारा? 120 बटे 100। आइए बात करते हैं। 20 पंचे 20 छक्का 50 बटे 6। आठ है 48, 8 आया कितना बचा? 2 बटे कितना? 1/3। छूट कितने की दिया? 8 सही 1/3% की छूट दी। कितने? 8 सही 1/3% की छूट दी। कौन सा? डी इज ए करेक्ट आंसर, डीजे। चलिए, आशा करता हूं मित्रों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों? आइए देखते हैं सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है मित्रों? क्या कह रहा है? हाँ आइए देखते हैं। वो कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य में 25% की छूट देता है। कितने? 25% की छूट देता है। आइए बात करते हैं। 25% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। आइए मान, तो ये क्वेश्चन तो क्यों भाई? कैप्टन साहब नोट हो गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्यों भाई साहब, आज आपका पहला दिन, आपको समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। गुड भाई गुड। आइए देखते हैं। तो इसी बात में थोड़ा सा आपको सुनाने का मन करेगा, लेकिन क्लास है नहीं, सुना देते। चलिए फिर कभी सुनाएंगे। वो कह रहा है अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। कितने? 25% की छूट देता है तथा उसे 15% की हानि होती है। आइए बात करते हैं हानि होती है। तो माना, माना वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपए, 100 रुपए। अब वो कह रहा है हानि होती है 15%। हानि कहाँ होती है? विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। 15% की हानि कितने? 85। मतलब 15% की हानि तो बेचा कितने में? 85 रुपए की। चलिए आइए बात करते हैं। चलिए बात करते हैं। तो फिर वो यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? आइए बात करते हैं। अंकित मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य। तो आइए यहाँ से बात करते हैं। अंकित अंकित मूल्य निकालना है क्या मित्रों? अंकित मूल्य निकालना है। चलिए, तो अंकित मूल्य जब हमें निकालना है तो अंकित मूल्य जो हमारे निकाला, तो विक्रय मूल्य हमारा यहाँ आएगा। विक्रय मूल्य हमारा क्या है? 85 रुपए। और कितने? 75% की छूट देता है। 75 बटे ये हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये? यहाँ तक आपको समझ में आया? बेशक कोई कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए काट लेते हैं इसे। जब इसे हम काटेंगे
तो 25 3 75, 25 चौको 100। सही है। अब आइए इसको, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 85 × 4/3। 4 का इसमें गुणा करिए, 4 5 से 20, केरी 0। हाथ आए कितना, 2। 4 8 32, 32 2 34/3। 3 से काटिए इसको, इसमें यहाँ से काटने पर क्या आएगा, 3 एकन्नम 3, फिर 3 एकन्नम 3, कितना बचा, 1 10 हो गया, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, फिर कितना बचा, 10, फिर हो गया 3 त्रिक का 9, फिर 10, फिर 3 त्रिक का। ऐसे चला जाएगा मित्रों कि नहीं चला जाएगा? ऐसे बार बार हमारा जाएगा कि नहीं जाएगा? चलिए आइए बात करते हैं। तो यहाँ से हमारा उसका अंकित मूल्य क्या निकल आया मित्रों, ये अक्रय मूल्य कितना है, 100। अंकित मूल्य ये निकल आया। और कितने से अधिक पा रहा है, 100 से कितना अधिक पा रहा है, 13 अधिक पा रहा है कि नहीं पा रहा है? कितना अधिक पा रहा है, 13.33 अधिक। आंसर ये हमारा हो गया मित्रों उसका अधिक। कितना परसेंट लाभ अधिक पाया, 13.33% लाभ अधिक पाया। आशा करता हूं मित्रों आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है आपको, आप लोग क्लास देखिए। क्लास देखने के बाद जब क्लास आपकी खत्म हो जाए तो आप फीडबैक जरूर देना। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको कम समझ में आया हो तो आप उस क्वेश्चन का नंबर भी दे सकते हैं। जब अगले दिन हम क्लास करेंगे तो उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देंगे। चलिए आइए मिलते हैं कल अगली क्लास में। और आप लोग समझ लीजिए, ये जो कैमरे वाले भाई साहब हैं, इनको तो हम ला नहीं पाएंगे यहाँ टेस्ट के लिए, लेकिन आप लोग जितने बैठे हो ना, टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। जब भी ये छूट हमारा समाप्त होता है तो किसका लेंगे, प्रतिशत, लाभांश, छूट, 3 चैप्टर का टेस्ट होगा। टेस्ट में 100 क्वेश्चन रहेंगे। फिर इसके बाद चारों चैप्टर का टेस्ट कराऊंगा, संख्या पद्धति, वर्गमूल, घनमूल और 3, ये 5 चैप्टर का जब टेस्ट होगा तो ऑनलाइन वाले भाई साहब भी हमारे साथ रहेंगे। और ऑनलाइन में जब जो हम जो टेस्ट कराएंगे तो आप लोग परेशान मत होइए भाई साहब। आप लोगों को भी हमारा दिमाग है आपके ऊपर, ये मत नहीं ये जो सामने बैठे हैं आप लोग तो सबसे हमारे पहले हो, सबसे पहले आप लोग हमारे लिए हो, बात के ये लोग हैं। और आप लोग परेशान मत होइए, आप लोगों को मिलेगा, परेशान होने जी। जो हम टेस्ट कराएंगे वो क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाएगा। जब भी क्वेश्चन हमारा, जितने क्वेश्चन का टेस्ट कराया जाए आप लोगों को पीडीएफ बना के क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। आप लोग लगाना, लगाने के बाद आप लोग इसको अपना स्कोर बताना कि मेरा कितना सही था कितना, ईमानदारी का स्कोर। आज आप झूठ बोलेंगे, कल आपका पेपर आपको बता देगा रिजल्ट आपका, कि आपने कितनी मेहनत की है। वो बताने की जरूरत नहीं है, ना हमें ना आपको, वो पेपर सबका निर्णय कर देता है। चलिए आइए मित्रों, कल मिलते हैं। इसी के बाद चलते चलते आप लोगों से एक बात जरूर कहेंगे, अपना कार्य जो है आपका लक्ष्य समय, अपने लक्ष्य से इधर उधर मत भटकिए। कहीं भी पढ़िए, एक जगह पढ़िए। ये नहीं कि ये क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लें और संख्या पर वो लाभ छूट यहाँ से पढ़ लें, लाभान वहां से पढ़ लें, जाके प्रतिशत वहां से पढ़ लें। तो इस तरीके मित्रों आप साल भर भटकते रहेंगे, कभी भी आपका कोर्स नहीं पूरा होगा। हम वादा करते हैं पेपर से पहले आपको कोर्स पूरा कराने का, मेरा सब्जेक्ट है मैथ, मैं वादा करता हूँ पेपर के पहले पहले आपको पूरा क्वेश्चन करा दिया जाएगा जितना होगा। पेपर के टाइम में जो भी कुछ बचेगा, पेपर के जब पेपर हमारा आ जाएगा, हमें लगेगा 20 दिन 15 दिन बचा है मित्रों, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद चैप्टर वाइज का मिलेगा। ये मत परेशान हो कि नहीं मिलेगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं कल अगली क्लास में मित्रों। चलते चलते अपने आसपास माता और बहनों को सम्मान करिए। और चलते चलते आप लोगों से एक बार और बोलेंगे मित्रों, जय हिंद, जय भारत।